बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे हुकूमत पंजाब की बेहिस्सी के बारे में। काश्तकार परेशान है। मुल्तान के किसान सड़कों पर स्टॉल लगाकर गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। काश्तकारों का कहना है कि मुकर्ररा तारीख के बाद भी महकमा खुराक ने खरीदारी शुरू नहीं की। यहां पर आपको अपडेट कर हैं, काश्तकार परेशान है। हुकूमत पंजाब की बेहिस्सी के बायस मुल्तान के किसान सड़कों पर स्टॉल लगाकर गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। काश्तकारों का कहना है कि मुकर्ररा तारीख के बाद भी महकमा खुराक ने खरीदारी शुरू नहीं की। मुल्तान में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का अमल शुरू न हो सका। किसान सड़कों पर स्टॉल लगाकर गंदम बेचने पर मजबूर हैं। काश्तकारों का कहना है कि मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद भी महकमा खुराक की जानिब से खरीदारी शुरू न हो सकी। किसान 3900 की बजाय 3500 रुपए फी मन गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हमारे से 3900 का रेट उसने तय किया। हमने दरखास्तें दी हैं बारदाने की, लेकिन बारदाने की दरखास्तें मखसूस कर दी है। आज लेते हैं, कल लेते हैं, 22 तारीख कभी कह रहे हैं, कभी 25 तारीख कह रहे हैं। अभी तक हमसे वो नहीं ले रहे। मजबूर हो गया, हमें ये स्टॉल लगाने पड़ रहे हैं। हम मजबूरी पर हमने जमीनों के ठेके देने हैं। किसानों का कहना था कि हुकूमत गंदम नहीं खरीद रही, जिसकी वजह से सड़क पर 400 रुपए के नुकसान से गंदम बेच रहे हैं। पहले कतारों में लगकर खाद ली और अब पंजाब हुकूमत गंदम ना खरीद कर किसान दुश्मन इकदाम कर रही है। रोड देते गंदम बेचने में 3500 रुपए दरखास्त नीति बारदाना नहीं मिलता पिया, मजबूर थी के बेचने पे। हुकूमत का रेट है 3900। किसानों ने हुकूमत पंजाब से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। आपको बताएंगे, जनूबी पंजाब में सरकारी मराकज पर गंदम खरीदारी ताहाल शुरू न हो सकी। किसान साल भर के जमा पूंजी औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। लिया में सरकारी रेट पर गंदम खरीदारी न होने पर काश्तकार क्लब प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। यहां पर आपको अपडेट कर रहे हैं, मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत किसानों पर जुल्म करके ज़राअत को तबाह कर रही है। आपको अपडेट करते चले, किसान साल भर की जमा पूंजी औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। लिया में सरकारी रेट पर गंदम खरीदारी न होने पर काश्तकार प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। अहमदपुर लमा में गंदम की कटाई के बाद क्रशिंग का आगाज। किसान बारदाना के हुसूल के लिए दरबदर खार। गंदम का सरकारी रेट कम होने पर काश्तकार परेशान। किसानों का कहना था कि काश्त के लिए भारी अखराजात उठाने पड़ते हैं। हुकूमत सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी यकीनी बनाए। लिया में सरकारी रेट पर गंदम खरीदारी न होने पर काश्तकार सरापा एहतजाज। किसान बोर्ड के ज़रिए एहतमाम प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। किसानों की कसीर तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने मुतालबात पर मुबनी पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत किसानों पर जुल्म करके ज़राअत को तबाह कर रही है। गंदम न खरीदी गई तो दफातर के बाहर धरना देंगे। बावल नगर में भी गंदम की खरीदारी न होने पर किसान परेशान। गंदम खरीदारी मराकज पर काश्तकार खार होने पर मजबूर। किसानों का बारदाना आड़तियों को देने का इल्जाम। काश्तकारों का कहना है कि पैसे लेकर मिडल मैन को बारदाना दिया जा रहा है। गंदम सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। भावलपुर में मुख्तलिफ अद्वियात की किल्लत बरकरार। मार्केट में जान बचाने वाली 30 से ज्यादा अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। ड्रग डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि खाम माल की दरामद मुतासर होने से अद्वियात की सप्लाई बंद हो चुकी है। अद्वियात न मिलने पर शहरी परेशान है। यहाँ पर आपको अपडेट करें हैं, मार्केट में जान बचाने वाली 30 से ज्यादा अद्वियात नायाब हो चुकी है। अद्वियात न मिलने पर शहरी परेशान हो चुके हैं। बहावलपुर में 30 से ज्यादा जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब। दवा में इस्तेमाल होने वाले इनहेलर्स और फैक्सेट गोलियां, अमराज कल्ब में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन लिनाक्सिन, काला मोतिया के मर्ज में इस्तेमाल होने वाले मेडिकेयर आई ड्रॉप, जिगर के अमराज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन हैप्पमर्ज, गुर्दा के मर्ज में इस्तेमाल होने वाले कैप्सूल न्यूराल, तपदिक के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली दवा मारिन पी, मिर्गी और नफ्सियात की अद्वियात टेग्राल और एपीवाल भी मार्केट में मौजूद नहीं। इस तरह की शुगर की इंसुलिन में तकरीबन इंसुलिन शॉर्ट है, पेनफिल शॉर्ट है, इंसुलिन मिक्सटार्ड इंसुलिन शॉर्ट है, होमोलिन इंसुलिन शॉर्ट है। इस तरह बहुत सारी मेडिसिन शॉर्ट हैं और मरीजों को लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हमें पीछे कंपनियों से नहीं आ रही। जब हम कंपनियों से रब्ता करते हैं तो उनका जवाब ये होता है कि हमें रॉ मटेरियल पूरा नहीं मिल रहा। अगर हमें 100 पीस चाहिए तो उसमें से हमें 10 पीस आते हैं और वो उसी दिन सेल हो जाते हैं। विटामिन सी और बच्चों के लिए मुख्तलिफ विटामिन की अद्वियात भी मार्केट से गायब। केमिस्ट एसोसिएशन इंतजामिया का कहना था कि अद्वियात की शॉर्टेज खाम माल की दरामद में खलल की वजह से है। 100% की बजाय सिर्फ 10% खाम माल दरामद किया जा रहा है। बात यह है, ऐसे मुमकिनात तो बहुत कम है। जब कंपनी और मैन्युफैक्चर जो माल मार्केट के अंदर सप्लाई दे रहा है, वो जितना मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करके मार्केट में दे रहा है ताकि शॉर्टेज ना हो। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कोई कसूर नहीं है। इसमें मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, जो रॉ मटेरियल डॉलर के आए दिन इंक्रीज रेट होने से और ड्रैप के कुछ मसले मसाइल की वजह से ये मेडिसिन की शॉर्टेज के मसले आ रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर अपनी इक़दाम करे।
केमिस्ट एसोसिएशन ओहदेदारान का कहना था कि मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। 30 अद्वियात में से 70% के मुतबादिल दस्तयाब नहीं हैं। 30 अकसाम की अद्वियात न मिलने से कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। और दूसरी जानिब शहरी ओलिया के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर जान बचाने वाले अद्वियात की किल्लत हो चुकी है। शुगर, दिल के मरीज, दिमाग की मर्ज और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मरीज परेशान है। कमिश्नर और सीईओ हेल्थ के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात का फुकदान। अद्वियात न मिलने पर शुगर, दिमाग और दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीज परेशान। नविश्तर अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में इंसुलिन की फराहमी का सिलसिला रुक गया। शहरियों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन नायाब है, जबकि मार्केट में ब्लैक में फरोख्त हो रही है। सबसे ज्यादा जो मुश्किलात का पेश आ रही है मरीजों को वो है व्हील चेयर और दवाई की किल्लत है। और जो सबसे ज्यादा बात जेर गौर है वो ये है कि दूसरे शहरों से जो मरीज आते हैं वो यहाँ रिहाइश भी रखते हैं और उन्हें फिर बाहर से दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अंदर से दवाइयों की भी किल्लत है, सफाई भी नाकस है। शुगर के मरीजों के लिए मार्केट में हिमोलिन एन और हिमोलिन आर नायाब है। दिमागी अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए एपीवॉल, टेग्रोल भी मार्केट में दस्तयाब नहीं। फ्लैजल पॉलीफेक्स भी मार्केट से गायब। कमिश्नर मरियम खान का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी पूरी कर रहे हैं। हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी मेडिसिन शॉर्ट ना हो। अगर कोई स्पेसिफिक मेडिसिन शॉर्ट है भी तो हम अभी अपनी टीम्स भेजते हैं, हम उसे चेक करवा लेते हैं। इस किस्म की जो भी स्पेसिफिक रिपोर्ट है जाहिर बात उस पर फौरी तौर पर अमल किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। शहरी और मरीजों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल को बेहतर किया जाए और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राना बिलाल के साथ बिलाल न्यासी, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा होने लगा है। मुल्तान में खसरा और बहावलपुर में निमोनिया के कारोबार जारी हैं, जबकि मियावाली में नाकिस खुराक के बायस हेपेटाइटिस सी, हैजा और टाइफाइड का मर्ज बढ़ने लगा है। मुल्तान में खसरा के मरीजों में इजाफा। शहर में खसरा के मजीद 13 मरीज रिपोर्ट। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में खसरा के 37 मरीज जेर इलाज हैं। रवां साल खसरा से मुतासरा 809 बच्चे अस्पतालों में लाए गए। भावलपुर में नमूनिया ने पंजे गाड़ लिए। मौसम की तब्दीली के बाद भी नमूनिया के वार जारी। 24 घंटे में नमूनिया के शिकार मजीद 5 बच्चे रिपोर्ट। विक्टोरिया अस्पताल में 4, सर सादिक अस्पताल में 1 मरीज लाया गया। रवां हफ्ते नमूनिया के बाद 4 बच्चे जान बहक हो गए। रवां साल नमूनिया की वजह से 101 बच्चे जान की बाजी हार गए। उधर भावलपुर में मौसमी तब्दीली के असरात ज़ाहिर होने लगे। विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक। 29 साल खातून को डेंगू के शोबे में अस्पताल लाया गया था। रवां साल रिपोर्ट होने वाले डेंगू केसेस की तादाद 9 हो गई। मियावाली में नाकिस खुराक और साफ पानी की अदम फरहमी शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। हेपेटाइटिस सी, हैजा और टाइफाइड जैसे अमराज में इजाफा होने लगा। शहर में रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों मरीज अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि बीमारियों में इजाफे की वजह नाकिस खुराक है। जामपुर में मुज़र सेहत मशरूब पीने से एक ही खानदान के 18 अफराद की हालत गैर हो गई। तमाम अफराद THQ अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल। ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी नाफिज। तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ अलर्ट। डॉक्टर्स ने हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। यहाँ आपको जनूबी पंजाब के मौसम के बारे में बताएंगे। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बताएंगे जामपुर, मुबारकपुर, खानपुर में तेज हवाओं का राज बरकरार है। तुरंता मोहम्मद पनाह और जलालपुर पीरवाला में भी तेज आंधी के साथ गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मुतादिद इलाकों में तेज हवाएं चलने से बिजली का तरसीली निजाम मुअत्तल हो चुका है और सखी सरवर और कोहे सुलेमान में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी है, जबकि कबायली इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद कम हो गई है। महंगाई का सालाना शरह 26.94% पर आ गई है, जबकि इदारा शुमारियात के मुताबिक 15% अशिया महंगी और 10% अशिया की कीमतों में कमी हुई है। अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 1.1% कम हो गई। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 26.94% पर आ गई। टमाटर 20.83 और प्याज 14.43% सस्ते हुए। चिकन 11.64, आटा 4.92% सस्ता हुआ, जबकि आलू 1.80, घी की कीमत में 0.70% इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में भी 0.7% इजाफा हुआ है। शहरी ओलिया में महंगाई की लहर बरकरार है। शहर में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी महंगी सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं।
मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार, नाजायज मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथ से लूटने लगे। आम मार्केट में प्याज 160, टमाटर और हरी मिर्च 120, जबकि आलू 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 122, हरी मिर्च 86, टमाटर और आलू 64 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मार्केट में अदरक और लहसुन 600, भिंडी और टिंडे 320 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। सरकारी नरखनामे में अदरक 550, लहसुन 470, भिंडी 204 और टिंडे 258 रुपए फी किलो हैं। मार्केट में मुख्तलिफ अक़साम के सेब 200 से 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में केला 160 रुपए फी दर्जन है, जबकि सरकारी नरखनामे में केला 138 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है। आम मार्केट में चीकू 220, खरबूजा 160 और तरबूज 100 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सरकारी नरखनामे में चिकन 595 रुपए फी किलो, जबकि फार्मी अंडे 217 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है। कैमरामैन फेम शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। बावलपुर में चक्के मालकान बेलगाम 130 रुपए फी किलो आटा फरोख्त करने लगे हैं। शहरी को कहना है कि गंदम सस्ती होने के बावजूद इंतजामिया आटा सस्ता न करवा सकी। बहावलपुर में उल्टी गंगा बहने लगी, गंदम सस्ती आटा महंगा, चक्की मालकान 130 रुपए फी किलो आटा फरोख्त करने लगे। गंदम सस्ती होने पर भी शहरियों को रिलीफ न मिल सका। मार्केट में आटा सस्ता होने के बावजूद ग्राम फरोशी जारी है। मार्केट में आटा 115 रुपए से 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 2100 से 1500 रुपए तक कम हुआ। 4500 रुपए फी मन गंदम के दौरान चक्की आटा 140 रुपए फी किलो फरोख्त होता था। 1500 रुपए फी मन गंदम सस्ती होने के बावजूद भी आटा महंगा फरोख्त हो रहा है। चक्की मालकान का कहना था कि पुरानी गंदम के रेट पर चक्की आटा सस्ता नहीं कर सकते। नई गंदम में नमी ज्यादा होती है, इसलिए हमें नुकसान उठाना पड़ता है। नहीं सर, ये एक्चुअल रेट से तो बहुत कम है, लेकिन इस टाइम मार्केट में गंदम 3200-3300 चल रही है। उस हिसाब से सारा अखराजात वगैरह डाल के हमें तकरीबन कोई 95-100 हम आटा बेच रहे हैं। 100 रुपए किलो बेच रहे हैं आटा। जो 120-30 वाला है ना, वो पुरानी गंदम का बेच रहे हैं। जो नई गंदम का रेट है वो 100 रुपए 110 रुपए बेच रहे हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से चक्की आटा सस्ता करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। मिलावट से पाक खुराक फ्राहम करने का मिशन जारी है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां भी जारी हैं। सैकड़ों लीटर मिलावटी दूध और मुजरे सेहत अशिया तल्फ किए गए हैं, जबकि मुलजमान को भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि सेहत दुश्मन अनासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। मुल्तान पंजाब फूड अथॉरिटी का रेस्टोरेंट, स्वीट्स एंड बेकर्स और मिल्क शॉप पर छापा। 80 लीटर मिलावटी दूध, गली सब्जियां और 6 किलो खुले अज्जा तल्फ। खिलाफ वर्जियों पर मालकान को भारी जुर्माने आए। बहावलपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी की मजहर सेहत अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ इन एक्शन। फूड सेफ्टी टीमों की दूध बरादर गाड़ियों समेत 4 यूनिट की इंस्पेक्शन। खिलाफ वर्जी पर 3 खोया यूनिट मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रोडक्शन बंद। 250 लीटर मजहर सेहत दूध, 140 किलो मुरब्बा, 11 लीटर गैर मियारी मशरूबात और 9 किलो मिलावटी मिसाले तल्फ। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम ने मसाला जात यूनिट की इंस्पेक्शन की। 4 मन मिर्चें और भारी मिकदार में नमक बरामद। फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि मिर्चों में भूसे की मिलावट की जा रही थी। यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जामपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए मुतहरिक। फूड सेफ्टी टीमों का 2 मिल्क शॉप पर छापा। 900 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। शॉप मालकान को 30,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि टेस्ट के दौरान दूध में पानी की मिलावट पाई गई। सेहत दुश्मन अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। मुल्तान के हल्का N 148 में ज़िमनी इलेक्शन का मामला। उम्मीदवारों की तैयारियां अरूज पर हैं। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,44,231 है, जबकि हल्के में पोलिंग 19 मई को होगी। मुल्तान के हल्का N 148 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने यह नशिस्त कामयाबी के बाद छोड़ी थी। N 148 से 12 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद अली कासिम गिलानी मैदान में उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता तौर पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। N 148 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,44,231 है। मर्द वोटर्स की तादाद 2,33,624 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,10,607 है। मगर हल्के में मसाइल जूं के तू हैं। हल्का 148 में UC 94 में बड़े मसाइल हैं। सेवरेज, सड़कें, स्कूल, हस्पताल, बहुत काम है। लिहाजा मेहरबानी करें। सुनते हैं जो आज तक हमने देखा है 76 साल में पाकिस्तान का मसला हल नहीं हुआ। यहाँ पे मसाइल भी मसाइल हैं। एक बात है, जब गिलानी साहब हैं उन्होंने इस इलाके की तरक्की के लिए जो फलाह के लिए काम किया है
वो बेमिसाल है। इलानी साहब ने मदे के बहुत ज़्यादा काम कराए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मदे की शख्सियत भी है और उसके अलावा मदे के उन्होंने काम भी बहुत कराए हैं। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक हल्के में पोलिंग 19 मई को होगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। यहाँ आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। पाकिस्तान रेलवे हुकाम सफर को महफूज बनाने के लिए मुतहरिक। रेलवे के आला अफसरान और टीम की खानपुर आमद। रेलवे हुकाम ने स्टेशन की इंस्पेक्शन की, कहा कि रेलवे स्टेशन के मसाइल को जल्द हल किया जाएगा। कानपुर में रेलवे हकाम की स्टेशन पर इंस्पेक्शन। रेलवे अफसरान आमिर बलोच, अरफानुल हक और डीएस सखर, फरहान गनी समेत दिगर ने रेलवे लाइन और पुल को चेक किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन के दरीना मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम जारी किए। अरफानुल हक का कहना था, इंस्पेक्शन का मकसद रेलवे सफर को महफूज बनाना है। तमाम हेड अफसरान विजिट कर रहे हैं ताकि काम की कमी को पूरा किया जाए। एक सेक्शन आज हमने ये कानपुर वाला सेक्शन किया है रोडी से, तो ये अब अगले 3 साल बाद हम करेंगे। और इसमें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब ट्रेन ऑपरेशन के हवाले से, ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हर एक चीज़ की हम इंस्पेक्शन करते हैं और जो भी उसमें कोई कमी कुताही होती है फिर कंसर्न लोगों को बताया जाता है कि ताकि उनकी वो रेक्टिफिकेशन हो सके। और इस सारी इंस्पेक्शन का बेसिक मकसद यही है कि हम आवाम को बाहिफाजत उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँ। रेलवे डीएस सखर फरहान गनी का कहना था, रेलवे स्टेशन के मसाइल को हल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। साफ पानी और मुसाफिरों के लिए वाशरूम समेत तमाम मसाइल को जल्द हल कर लिया जाएगा। वाशरूम देखें, जो अवेलेबल वाशरूम्स हैं उनकी सफाई सुथराई की इश्यूज होते हैं, वो इंशाल्लाह हम उनको मेंटेन करते हैं और आगे भी करेंगे। बाकी पानी तो अवेलेबल है, ये तो डिपेंड करता है ना अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स पे ना, तो जो यहाँ का पानी है वही हम अपने मुसाफिरों को भी वही स्टेशनों में यानी कि पैसेंजर्स को भी वही देते हैं और गाड़ियों में उसी को भरते हैं। इंस्पेक्शन के मौका पर एसपी रेलवे मोहम्मद शाहिद नवाज पुलिस की भारी नफरी के साथ सिक्योरिटी पर मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रोही, खानपुर। पोलियो से पाक मुआशरे का मिशन जारी है। मुल्तान में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया गया है। कमिश्नर मरीम खान ने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मुल्तान में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर डायरेक्टर हेल्थ वसीम रिमजी और सीईओ हेल्थ डॉक्टर फैसल किसरानी, एमएस शोबाज शरीफ अस्पताल डॉक्टर जोएब भी मौजूद थे। कमिश्नर का कहना था कि 5 रोज़ा मुहिम में जिला भर में 10 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। टोटल 10,03,000 का हमारा मुल्तान में टारगेट है। ओवर 4,000 हमारी टीम्स हैं। ये 29 मई से लेकर 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा और हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला कोई भी बच्चा जो है वो अनवैक्सीनेटेड ना रहे। जिला में पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 4,380 टीमें तश्कील दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पोलियो के कतरे बिल्कुल महफूज हैं, शहरी गलत प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। पोलियो के कतरे ना पिलाने वाले वालिदैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिव्यू करने का वो शाम को मैं खुद उसकी मीटिंग शेयर करता हूँ, खुद भी हम फील्ड में विजिट करते हैं, मेरे असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में विजिट करते हैं। तो एक अच्छे मैकेनिज्म के जरिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो एक इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आया था वो नेगेटिव भी आए और ओवरऑल जो है मुल्तान में ये SNID जो हम चाह रहे हैं उसको कामयाब बनाएं। 29 अप्रैल से कैंपेन शुरू हो रही, 3 मई तक जाएगी। इसमें हमारा टारगेट है 10,23,000 बंदे का। हमारे 4,002 टीमें हैं, जिसमें से 177 हमारे जो UCMO हैं और 830 हमारे एरिया इंचार्ज हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम 29 अप्रैल से 3 मई तक जारी रहेगी। जिला के हर अस्पताल, डिस्पेंसरी, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर टीमें मौजूद रहेंगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान।